नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिब्बास वफ़ा, आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक़। जैसा कि आपके इल्म है कि महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार हमेशा से मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, मुस्लिम उम्मत मुसलमा पर तवज्जो देते रहे हैं। और उसी की एक कड़ी हमारे साथ बरादर अजीज़ इस वक्त इदरीस साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप MLC हैं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हुकूमत के इस वक्त जो है वो रूह रवा है। और इस वक्त हम पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। आइए ख़ुद इदरीस साहब से जानते हैं कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा पवार गुट है, वो मुसलमानों को लेकर, उनके हुकूक को लेकर किस कदर अपनी फिक्र रखती है। बिस्मिल्लाह इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त महाराष्ट्र में यूटी का शासन है, यूटी का राज्य है, और जिसमें से 3 अलग अलग पार्टियां मिल के गवर्नमेंट चला रही है। अब उसमें से एक पार्टी हमारी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो अजीत दादा के क़यादत पे चल रही है। अब दूसरी 2 पार्टियां हैं, उनके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उनके ख्यालात अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे अक़लियतों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए बड़ी हमदर्दी का वास्ता अजीत दादा का रहा है। क्योंकि सिर्फ बातें बताने से नहीं, क्योंकि अजीत दादा ने वो काम किए जो 25-30 साल पहले होना ज़रूरी था, और जिन्होंने 50-50, 60 साल हमारे वोट लिए, लेकिन हमारी इन अहम मसलों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आपको बता दूं कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल है, जिसकी ईजाद 25 साल पहले हुई। ईजाद के वक्त इस महामंडल को सिर्फ 30 करोड़ रुपए की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की और 50 करोड़ रुपए का फंड दिया था। उसके बाद 25 साल तक इसको 1 रुपया दिया नहीं गया है, किसी ने उसको देखा भी नहीं है। अब जबकि वो महामंडल पूरा खस्ते में खा गया, कुछ काम भी नहीं बन रहा है, किसी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है। हालांकि अक़लियतों की तादाद बड़ी है महाराष्ट्र में, और इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो महामंडल काफ़ी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए दादा से, जबकि हम अक़लियतों में काम करने वाले ऑफिस बेरर लोगों ने जब दादा से इसकी गुफ्तगू की, तो पिछले साल दादा ने इस महामंडल को 1000 करोड़ रुपए का खेड़ता भांडवल दिया और 500 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट से गारंटी मंगवा के दी। यानी ये महामंडल जो 80 करोड़ का था, वो 1200 करोड़ का, 1500 करोड़ का बन गया। अब इसके ज़रिए से हमारे लोगों की माशी एतबार से कुछ ज़रूरियात हो या तालीमी एतबार से ज़रूरियात हो, वो पूरी हो रही है। ये एक अहम बात हुई है, क्योंकि दादा का कहना ये है और मानना भी ये है कि हमारे अक़लियतों को अगर ऊपर लाना है, सबकी बराबरी में लाना है, तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए इस तबके को मदद करने की ज़रूरत है। और उस एतबार से दादा ने ये काम किया। अब उसी के साथ जोड़ दिया कि फॉरेन में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, जिनको 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है, अब बच्चे होनहार हैं, स्कॉलर हैं, मेरिट में हैं, लेकिन माली हालत कमज़ोर है, इसलिए हमारे बच्चे जा नहीं पाते थे। तो दादा ने इसी आज़ाद महामंडल के ज़रिए से जोड़ के उनके लिए वहाँ से लोन कर्जा मुहैया कराने का काम किया, और उसी के साथ जोड़ के 15 लाख रुपए की सब्सिडी यानी उसे कहेंगे शिष्यवृत्ति, वो भी जोड़ दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ और मैंने जहाँ तक मालूमात ली है, 75 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल इसका फ़ायदा लिया है अभी तक। ये होने के बाद फ़ौरन से दादा ने एक काम को हाथ में लिया कि जिस तरह से बार्टी है, आरती है, सारटी है, तो ये अलग अलग जो तबके हैं, इनके स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन है, जैसा कि MPSC हो, UPSC हो, IPS हो, IAS हो, इसके लिए जो ट्यूशन्स है वो बड़े महंगे हैं। साल में 10-10, 15-15 लाख रुपए फीस है। अब बच्चे होनहार हैं, होशियार हैं, लेकिन हमारी माली हालत नहीं है, तो बच्चे वहीं के वहीं रुक जाते थे। तो दादा ने मार्टी, मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ईजाद की, अभी पिछले साल विधानसभा से पहले। अब उसकी एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू है। जैसे ही ये मार्टी अपना काम शुरू करेगी, हमारे तबके के जो होनहार होशियार बच्चे हैं, वो इसमें से ये हायर एजुकेशन के जो कोर्सेस हैं, इसकी ट्यूशन्स फ्री में मिलेगी इनको, और ये बच्चे वहाँ तक के इम्तिहानात पास करके पहुँचेंगे। अब जैसे ही ये इम्तिहानात पास करेंगे, तो ये गवर्नमेंट में जितने भी अच्छे पोस्टिंग पे हम देख रहे हैं कि हमारे कोई बच्चे ज़्यादा नज़र आने नहीं के बराबर है, तो तादाद बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। तो एक दो अहम काम है। फिर मदारिस के एतबार से बताया जा रहा था कि मदारसों को ये लोग तकलीफ देते हैं,
मदरसों की तरफ कुछ नहीं है। तो हालांकि दादा ने मदरसों को एक स्कीम दिलाई, उसके तहत पूरे, अभी तो मालेगांव में काम चल रहा है एज एक प्रायोगिक तत्व जिसे बोलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहाँ चल रहा है। वो जैसे ही पूरा होगा उसका एक मॉडल बनाया जाएगा और हर मदरसे को लागू किया जाएगा, जिसमें सोलर सिस्टम मदरसों को मुहैया की जा रही है। सोलर सिस्टम की वजह से एक तो बिजली का बिल कम आएगा, और जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको गर्म पानी का इंतजाम मुस्तकिल तौर पर हो जाएगा। आज बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं लेकिन मदरसों की हालात नहीं है, इसलिए गर्म पानी सब बच्चों को मुहैया करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए गीजर लगेगा, इलेक्ट्रिक गीजर का तो बिल बहुत आएगा, जो कि मदरसों के यानी हैसियत में नहीं रहेगा। तो ये सब बातों का, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल अजीत दादा ने किया और अभी किया। अभी मॉडल शुरू हो जाएगा। वो ये मदरसों तक ही रहेगा या मस्जिदों तक भी बढ़ेगा? नहीं, मस्जिदों के लिए तो ऐसा दिमाग में है, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बार मॉडल बन जाएगा, ये प्रायोगिक तत्वों पर की बात जो चली है, इसका एक मॉडल बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी होएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मदरसों को दूसरी सबसे अहम बात एक की कि आज तक मदरसों को कोई 1 रुपया गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, लेकिन दादा ने अभी स्कीम शुरू की कि मदरसों को हर साल 10 लाख रुपए मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और जो 5 साल तक मिलते रहेंगे, 5 साल के बाद बंद होगा। यानी हर मदरसे को 50-50 लाख रुपए 5 साल में मिलेंगे, जिसके जरिए से मदरसों की कुछ अहम जरूरियात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको चंदा पट्टी के तौर पे पूरा नहीं हो सकता था, उसमें बड़ी मदद होगी। और हमारे मदरसों में जाने वाले बच्चों को भी खुद को महसूस करेंगे एक हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में आज तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सब में बड़ी बात है कि बच्चों के दिल में एक जज्बा उभरेगा, और ये जज्बा उभरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आने वाले मुस्तकबिल में हमारे एक जिम्मेदार सिटीजन के तौर पे रहेंगे। तो अभी तालीमी उनका जो वक्त चल रहा है, इस तालीमी वक्त में इनके दिलों को, इनके ख्यालातों को मजबूती देने की ज़रूरत है, और वो इस जरिए से मिलेंगे इंशाल्लाह। इदरीस साहब, बहुत सारे काम अजीत दादा ने किए हैं और भी छोटे मोटे काम बहुत हैं जिनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन आने वाले वक्त में एज अ गवर्नमेंट का मीडिएटर मैं, दादा ने चूंकि हमको एक मौका दिया है, क्योंकि इस वक्त ऐसे वक्त मौका दिया है कि जब काउंसिल में एक भी रुकन मुसलमान का नहीं था, अल्पसंख्यक का एक भी रुकन नहीं था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दादा ने बोले की नाही, यांचं अस्तित्व इथं संपलेलं आहे, ते अस्तित्व निर्माण करायला पाहिजे, आणि म्हणून तिथं माझ्या जरी 2 जागा असल्या वाटेला तरी 1 जागा मात्र मी अल्पसंख्यकाला देणार, ये वादा किए थे लोगों से, और वादा दादा ने पूरा भी किए हैं अपने तौर पे। इदरीस भाई, यकीनन बहुत सारी खूबियाँ अजीत दादा की आपने मुसलमानों के ताल्लुक से गिनाई, जो सच भी है। उसके बावजूद खुद आप एक हैं कि 5 कैंडिडेट मुसलमानों को 5 टिकट दिया, आपको MLC बनाया। आप मौलाना आज़ाद के हवाले से आपने जिक्र किया, मदरसों के हवाले से आपने जिक्र किया, वक्फ बोर्ड का भी आप तस्करा करेंगे। लेकिन अभी जो इलेक्शन गुजरा आपने देखा होगा कि मुसलमानों की तरफ से जो उलमा ने बयानात दिए हैं, उसका पार्टी पे कितना असर होता है, और मुसलमानों को वाक़ईन अगर अजीत दादा पवार से जुड़ना है, उनसे सहूलियात लेना है, तो क्या करना चाहिए? क्या पैगाम होगा उम्मत मुस्लिमा के लिए? सर, मैं पहली बात बता दूं कि हमारी कौम भोली है, और इस भोलेपन का फ़ायदा सियासत में आज तक हर पार्टी ने उठाया है सिवाय हमारे। अब इस भोलेपन का फ़ायदा लेके कुछ हमारे दीनी रहबर जिनको कहते हैं हम, मुफ्ती हो, मौलवी हो, हाफिज़ हो, इन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। हालांकि इनको सियासत में की किसी चीज़ का इल्म नहीं है कि सियासत की गहराई कितनी है, इसका कोई इल्म नहीं है। हाँ, हमारे वो दीनी रहबर हैं, हम उनका ज़रूर एहतराम करते हैं, उस वक्त तक एहतराम करते हैं हम जब तक कि वो उनके हुदूद में रहेंगे और अपनी दीनी खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन जब आपको इल्म नहीं है सियासत का, और आप सियासत में रहबरी करने के लिए आ रहे हो और रहबरी करते हो, और फिर गलत काम होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद बोलते हो कि माफ़ कर दो, हमको समझा नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो कौम के साथ खिलवाड़ है, और कौम के मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि अभी ये नज़दीक का जो वक्त आ रहा है, इस वक्त को हम अहम समझेंगे, और हमारे समाज में हम नीचे तक जाएंगे, और जाके हमारे समाज को ये सब बातें बता के उनको साथ में लेंगे, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट से जितनी कुछ सहूलियत मिलाना है, जितना कुछ हक हमारा है वो मिलना चाहिए, वो मिलाने के लिए हमें ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। जब तक कौम हमारे साथ नहीं आएगी और जब तक हम गवर्नमेंट में हैं, तब तक आके अपने मसलों को नहीं बताएंगी,
तब तक मसले हल होने में फिर दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हमने तय किया है कि आने वाले वक्त में हम नीचे तक जाएंगे और पार्टी लेवल से जाके सब हमारे जितने भी अक़लियतों के तबके हैं सबको हमारे साथ लेंगे और साथ लेके आने वाले वक्त में इनका ज़्यादा से ज़्यादा हक दिलाना और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से सहूलियत मुहैया कराना, ये हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी और यही हमारा मिशन रहेगा। नाज़रीन, ये थे इदरीस साहब MLC, जो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गुट से हैं। चाहे वो मीरा रोड का दंगा हो, अजीत दादा का बहुत बड़ा कदम था। और जैसा कि मोहतरम इदरीस साहब जो MLC हैं, उन्होंने अजीत दादा पवार साहब के मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो काम गिनवाए हैं, वाक़ईन वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से इदरीस साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये अपने कौम के पास खुद चल कर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनों को इस पार्टी से जोड़ा जाए ताकि मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन हो। इसी तरह देखते रहें SLN चैनल। मैं लिब्बास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।